इलेक्ट्रिकल डीएनए रियलिटी टीवी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल डीएनए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप दोस्तों के लिए एक इलेक्ट्रिक आयरन की मदद से वाटर हीटर बनाने का तरीका बताया था, जिसको आप सिर्फ और सिर्फ बिजली पर ही इस्तेमाल कर सकते थे। मगर आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों के लिए एक सोलर के लिए वाटर हीटर बनाने का तरीका लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसके ज़रिए आप सोलर पर और बैटरी चार्जर पर या फिर बैटरी पर भी आप पानी गर्म कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आप दोस्तों के लिए ऐसी टिप्स और ट्रिक्स लेकर हाजिर होता रहता हूं। ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको आने वाले हमारी तमाम नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो। तो इस वाटर हीटर को बनाने का आइडिया दिल को लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप दोस्तों को इस तरह का पाइप चाहिए होगा, जो कि फ्रिज जैसी की रिपेयरिंग शॉप से आपको इजीली मिल जाएगा। हमें ये 8 इंच का पाइप चाहिए और इस तरह की वायर चाहिए, जो कि आप किसी भी किस्म के सोल्डरिंग आयरन के अंदर में से निकाल सकते हैं। तो इस तरह की वायर हमें इजीली मिल जाएगी। तो उसके बाद जो हमें चीज़ चाहिए है वो आप दोस्तों को बताता चलूँ, ये वाली जिम्सा ग्लू, जो कि एल्फी भी बोलते हैं जिसे, और इंडिया के अंदर आपको मिल सकती है ये फेविक्विक के नाम से, तो वो ले सकते हैं। तो उसके बाद जो हमें चीज़ चाहिए, ये वायर आप देख सकते हैं, कॉपर की वायर चाहिए। और ये वाली स्लीव जो हम इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, अगर आप चाहे तो वायर के ऊपर ये वाली भी चढ़ा के इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सोल्डरिंग आयरन के जो हीटर के अंदर से निकाली गई वायर थी, हम इसको काट लेंगे। बारीक वाली वायर जो होगी हम इसको काट लेंगे पाइप के हिसाब से। पाइप से तकरीबन 1 इंच लंबी ही हमें काटनी है। और इसको काटने के बाद हम इसका बाकी का प्रोसेस भी आपको बताते हैं। तो ये देखें, इससे 1 इंच ज़्यादा हमने काटी है। तो इसको काटने के बाद ये जो कॉपर वाली वायर थी हमारी, हम इसको दोनों साइडों से इस तरह से बेंड करके इसके ऊपर एक सिरे को अच्छी तरह से लपेट देंगे। और इस तरह से लपेटना है कि ये खींचने पे वायर निकल ना जाए। तो अच्छी तरह से इसको जॉइंट करना है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने जॉइंट करने के बाद कॉपर की वायर को दरमियान से काट लेना है। और जो सिरा हम इसके अंदर से काटेंगे उसको इस बारीक वाली वायर के दूसरे सिरे पे इसी सेम प्रोसेस के साथ हम इसको जॉइंट कर देंगे। ये देखें, इस तरह से हमारी वायर जो बारीक वाली होगी वो पाइप के अंदर फिट हो जाएगी। तो ये हमारी जो अजाफी वायर होगी, हम इसको काट कर इसके दूसरे सिरे पे जॉइंट कर रहे हैं। तो ये जो हम जॉइंट कर रहे हैं, ये आपके जहन में होना चाहिए कि जॉइंट जो हैं वो पाइप के अंदर ही रहने चाहिए। तो इस तरह से हमने जॉइंट करने हैं। तो ये हम जॉइंट करके आपको दिखाते हैं कि आप देख सकते हैं, मैंने इस तरह से दोनों सिरों को मोटी वायर के 2 टुकड़ों के साथ जॉइंट कर दिया है। तो कॉपर वाली जो मोटी वायर थी ये हमारी टर्मिनल के तौर पे यूज़ होगी। तो इसके बाद हमें इस तरह का कार्डबोर्ड का पीस चाहिए, जो कि बारीक वाला पीस कार्डबोर्ड होता है। हमने इसको इस तरह से कुछ फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हम इसको किस तरह से यूज़ करेंगे वो भी आपको बताऊँगा। आपने इस तरह से इसको घुमा घुमा के फ़ोल्ड कर लेना है। तो ये इस तरह से घुमाने से इजीली फ़ोल्ड हो जाता है। इसको फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसको दोबारा से खोल के कॉपर की वायर के ऊपर, एक सिरे के ऊपर जो जॉइंट होगा, जॉइंट के ऊपर हमने कुछ इस तरह से लपेटना है। मैं आपको बताता चलूँगा। और इतना लपेट लेना है कि ये पाइप के अंदर ईज़िली फिट आ जाए, लूजिंग भी ना हो और ज़्यादा टाइट भी ना हो, ताकि हमारा जो ये फोल्डिंग किया हुआ पेपर है वो ईज़िली पाइप के अंदर फिट हो जाए। तो हमने इस तरह से कुछ बना लेना है। और बनाने के बाद हम इसकी कॉपर की वायर जो होगी, हमने जॉइंट किए हुए हैं, जॉइंट के ऊपर हमने इस तरह से लपेट लेना है। तो लपेटने के बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसको पाइप के अंदर फिट करना है। तो पेपर को फोल्ड करने के बाद हमने वायर के दूसरे सिरे को पाइप के अंदर में से गुजारते हुए दूसरी तरफ से निकाल लेना है। पाइप के अंदर जो वायर हमारी गुजर जाएगी, तो उसके बाद ये हमारा जो पेपर फोल्ड किया हुआ होगा, हमने पाइप के एक सिरे के अंदर इसको अच्छी तरह से फिट कर देना है। तो दबा के फिट करना है ताकि लूजिंग ना रहे। और इस फोल्ड किए हुए पेपर के ऊपर आपने फेविक्विक या एल्फी डाल देनी है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ये हमारा जो पेपर है वो लूजिंग जो होगी भी, तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा। तो इसके दूसरे सिरे को हम फिट करने से पहले इसको पेपर फोल्ड कर लेंगे, इसके ऊपर भी सेम तरीके के साथ जिस तरह से हमने पहले पेपर फोल्ड किया हुआ है। तो इसी तरह से हम इसके ऊपर भी पेपर फोल्ड करेंगे। पेपर फोल्ड करने के बाद इसको चेक कर लेंगे, इसके ऊपर लगा के, इसके दूसरे पाइप के दूसरे सिरे के ऊपर। तो
ये बिल्कुल सही से बैठ रहा है। तो हम इसको दोबारा से इस पेपर को निकाल कर पाइप के अंदर मिट्टी भरेंगे। इस तरह की आपने पाउडर की शेप में मिट्टी लेनी है, डेलियाँ नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर डेलियाँ होंगी तो ये हमारी जो मिट्टी होगी इसकी वजह से हमारा जो हीटर है शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो मिट्टी होगी पाउडर की शेप में होगी तो ये बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। बिल्कुल ईजीली इसके अंदर साइडों पे जो हमारी वायर होगी बारीक सी इसकी साइडों पे बैठ जाएगी। तो हमने इस तरह से इसके अंदर मिट्टी भर लेनी है। तो पाइप को मिट्टी की मदद से फिल करने के बाद हमने इसके ऊपर वही पेपर जो फोल्ड किया हुआ होगा इसको धकेल कर इसके अंदर घुसा देना है। और उसके बाद इसकी जो वायर होगी उसको थोड़ा सा खींचकर इसके अंदर भी हमने फेविक्विक या एल्फी डाल देनी है। तो हम इसको डालने के बाद एल्फी डालने के बाद इसको चेक करेंगे तो ये हमारे हीटर के अंदर जो अगर शॉर्टिंग वगैरह होगी तो हम इजीली निकाल लेंगे। अदरवाइज़ ये हमारा उम्मीद है कि हीटर शॉर्ट नहीं होगा। तो हम इसको अब चेक कर लेते हैं। ये मल्टीमीटर आपके सामने है, मैंने इसको कंटिन्यूटी पे सेट कर लिया है। तो सेट करने के बाद हम इसको देख सकते हैं, ये जो इसके अंदर नीडल है वो कनेक्टिविटी शो कर रही होगी। तो ये देखें मैं इसकी शॉर्ट चेक कर रहा हूँ। इसके दोनों सिरों के साथ मैंने जो कॉपर के वायर लगाए थे उनको हमने जैसे ही जॉइंट किया तो ये हमारा हीटर है वो बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो ये देखें मैं इस तरह की पुली के साथ इसको अब बेंड कर लेता हूँ। आपने इस तरह से पुली के अंदर इसको पाइप को रख के कुछ इस तरह से बेंड करना है तो ये ईज़िली बेंड हो जाएगा और यू शेप में आ जाएगा। तो आप इस तरह से इसको बेंड कर सकते हैं, बहुत ही इजी काम है। तो हम इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। देखें ये हमारा हीटर बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं, फिर से शॉर्ट इसकी चेक कर लेते हैं। तो उम्मीद है ये हमारा हीटर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। ये मैंने पानी ले लिया है और इसके अंदर इसको डिप कर लिया है अपने वाटर हीटर को। अब हम इसको 12 वोल्ट का करंट दे रहे हैं। तो 12 वोल्ट का करंट देने के बाद इसकी टेस्टिंग होगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पानी जो लिया है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शेप में है। बिल्कुल इसका रंग आपको महसूस नहीं हो रहा है। ये हीटर गर्म होना शुरू हो चुका है। तो ये देखें इसका जो करंट ये कंज्यूम कर रहा है ये 1 एम्पेयर से कुछ थोड़ा सा तकरीबन 1.5 एम्पेयर के करीब ये करंट इस्तेमाल कर रहा है, जो कि बहुत ही कम एम्पेयर इस्तेमाल कर रहा है। इतने कम एम्पेयर के आप इजीली इसको एक सोलर प्लेट पे यूज़ कर सकते हैं। ये देखें हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट चलाया है और ये इसका पानी इतना गर्म हो चुका है कि भापें तो इसकी निकल ही रही हैं। कैमरे में शायद आपको नज़र ना आ रही हूँ मगर इसका साथ में कलर भी चेंज हो चुका है गर्म होने की वजह से, क्योंकि मैंने पीवीसी के ये गिलास के अंदर इसको पानी को डाला हुआ है, इसलिए ये रंग जो इसका है पानी का चेंज हो चुका है। तो इसके अंदर थोड़ी सी मैल छैल भी थी जिसकी वजह से ये पानी का कलर चेंज हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हीटर के ऊपर बबल्स भी बने हुए हैं। तो ये हमारे हाथ के ऊपर भी इसकी भाप लग रही है। तो ये शायद आपको इसकी नमी महसूस हो रही हो हाथ के ऊपर। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो जो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।